अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रे की कहानी सुनाऊंगी। रज़ा रियाज अंकल के साथ रिक्शे में बैठकर रेहाना खाला को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया। रेलगाड़ी के आने में अभी कुछ देर थी तो रज़ा और रियाज अंकल इंतज़ारगाह में बैठकर इंतज़ार करने लगे। रज़ा ने देखा कि रहीम चाचा इंतज़ारगाह की दीवारों पर रंग कर रहे हैं। रज़ा करीब जाकर रहीम चाचा को रंग करते हुए देखने लगा। रंग का एक कतरा उड़कर रज़ा की कमीज पर गिर गया तो रियाज अंकल ने रज़ा को रुमाल दिया और कहा, रज़ा बेटा, रुमाल से रंग को साफ कर लो। रज़ा ने रंग साफ कर लिया और अंकल से पूछा, अंकल, क्या पूरा दिन रेलगाड़ियाँ आती जाती रहती हैं? रियाज अंकल ने कहा, हाँ बेटा, रेलवे स्टेशन पर सुबह से रात तक वक्फे वक्फे से रेलगाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। रज़ा को रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा वो रेलगाड़ी का सफ़र ज़रूर करेगा। इतने में रेलगाड़ी आ गई और वो रेहाना खाला को लेकर घर आ गए। रे से रेल चली अपनी, रे से रेल चली अपनी, रेल में रज़ा भूल गया टोपी अपनी, रेल में रज़ा भूल गया टोपी अपनी, रे से रेल चली अपनी। पीला है रुमाल बाल्टी का रंग है लाल, पीला है रुमाल बाल्टी का रंग है लाल, रज़ा का रेल में हुआ बुरा हाल, रज़ा ने डब्बे पर बांधे रस्सी, रक्शे वाला बोला पैसे होंगे 80, रे से रेल चली अपनी, रे से रेल चली अपनी, रेल में रज़ा भूल गया टोपी अपनी, रेल में रज़ा भूल गया टोपी अपनी, रे से रेल चली अपनी।